हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, जैसे कि मेरे द्वारा लगातार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है और उसी के क्रम में ये आज आपकी 7वीं क्लास है। हर क्लास में 25 से लगभग क्वेश्चन रहते हैं और आप जो क्लास है पूरी देख करके अपना नोट्स अगर बनाते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम तक एक बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स का। क्योंकि करंट अफेयर्स तो सागर है, लेकिन उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उनको ढूंढ के लाना, उनको वहाँ से निकालना और यहाँ ला कर पेश करना आपके सामने सुबह सुबह, वो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं करंट अफेयर्स में भी, जैसे अभी आपको पिछले ही क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था कि देखिए आपको लगेगा नीरज चोपड़ा ही जीत रहे हर जगह, लेकिन उस क्वेश्चन को देखिए उसका आंसर अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो वही मैं आपके लिए लेके आता हूं। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि देखते क्या कर रहा है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और पुराने हो तो ज़्यादातर इसको शेयर कर दें, देखें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए 46वां संस्करण है इसका, कौन सा, 46 एडिशन है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट का। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर B, नई दिल्ली में। डिटेल ले लेते हैं। देखिए 4 से 6 अक्टूबर तक, कब से, 4 से 6 अक्टूबर तक ये 2023 में आयोजित किया गया। कहाँ पर, प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। और यहीं पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस व्यक्ति को 2023 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके, और जिसको नहीं मिला है वो है आपके प्यारे को नहीं मिला, प्यारे मोहन को। उनका नाम है पियरे एगोस्टिनी। तो पियरे एगोस्टिनी को नहीं मिला है। ठीक है, बाकी किसको मिला है, मॉन्की गैब्रियल बावेंडी, लुई यूजिन ब्रूस, एलेक्सी इवानोविच एकिमोव। ठीक है, किस लिए मिला है इन तीनों लोगों को, इन तीनों लोगों को मिला हुआ है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। ठीक है, ये इसके लिए इनको मिला हुआ। क्वांटम डॉट्स नैनो कण हैं जो अपने छोटे आकार के कारण अद्वितीय गुण रखते हैं। अब इनका उपयोग टेलीविजन, LED लैंप और मेडिकल इमेजिंग सहित कई प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विश्व प्रकृति दिवस। हमें अपनी प्रकृति से प्यार होना चाहिए, नेचर को से प्यार होना चाहिए, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमें आगे आना चाहिए। इस चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 3 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है आपका 3 अक्टूबर को। देखिए हर दिवस जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी देखिए थीम क्या है 2023 की, विश्व प्रकृति दिवस 2023 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी वन और आजीविका, लोगों को और ग्रह को कायम रखना है। ठीक, इसकी थीम क्या थी, वन और आजीविका, वन और आजीविका, लोगों को और ग्रह को कायम रखना। मतलब वन को भी आप बचाइए और अपना कमाई भी आप उससे करिए, लेकिन वन को आप बचाइए, ये इसकी थीम है। अगला देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 में भौतिकी का नोबेल प्राइज पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया। देखिए अभी आपने देखा कि पियरे को तो मिला है, केमिस्ट्री का नहीं मिला तो इनको भौतिकी का मिला है। फेरेंग ग्राउज को भी मिला हुआ है। ठीक है, और एनी चौथा है, तो इसका जो है आप देखिए एनी एल हुयर को भी भौतिकी में नोबेल मिला है। एलेक्सी को नहीं मिला है। इनको किस में मिला है, इनको मिला है केमिस्ट्री में, अभी आपने देखा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, एलेक्सी एकिमोव को भौतिक में नोबेल नहीं मिला। देखिए किसको मिला है, पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, फेरेंग क्रॉस और एनी एल हुलियर को। ठीक है, कौन सा प्रयोग किया था, इन्होंने प्रयोग किया था कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। एटोसेकंड समय की अब तक की मापी गई सबसे छोटी इकाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। एटोसेकंड समय की अब तक की मापी गई सबसे छोटी इकाई है जो 1 सेकंड के 1 क्विंटिलियन हिस्से के अनुरूप है। एगोस्टिनी, क्रॉस और एल्हुयर ने प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके विकसित किए जो इतने छोटे हैं कि वो परमाणुओं और अणुओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों की छवियों को कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एटोसेकंड अब तक की सबसे छोटी इकाई है मापी गई समय की।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालू वित्तीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें सरकारी ई मार्केट प्लेस, एक जेम पोर्टल है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसमें जो है ये भारत सरकार का पोर्टल है, यहाँ इसी से जो है टेंडर वगैरह उठता है हर मंत्रालय का, हर विभाग का। तो ये भारत सरकार का पोर्टल है। तो उसको इसमें कौन सा शीर्ष खरीद करता है, सबसे ज़्यादा इससे कौन खरीदारी करता है? तो कोयला मंत्रालय, विद्युत, रेल मंत्रालय या सड़क परिवहन। तो सही सही जवाब इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 कोयला मंत्रालय करता है। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी ई मार्केट प्लेस पर सबसे ज़्यादा शीर्ष खरीदकर्ता के रूप में अग्रणी स्थान हासिल किया है। 20 सितंबर 2023 तक कोयला मंत्रालय ने खरीद की है जेम के माध्यम से 23,798 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली के किस अस्पताल ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला समर्पित ओपीडी आउट पेशेंट विभाग खोला है? तो इसका सही जवाब है आपका एम्स सफदरजंग, आरएमएल हॉस्पिटल या अपोलो। तो सही जवाब है आपका आरएमएल हॉस्पिटल। 2023 सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो इसको जीता है आपके ऑप्शन नंबर सी कार्लोस सैंज ने। ठीक है, देखिए फरारी के कार्लोस सैंज ने रविवार को 2023 में सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स जीता, जिसने मैक्स वर्स्टवेन के लगातार 10 जीत का रिकॉर्ड समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 17, 19, 18, 20 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर ऑप्शन सी। लैंगिक वेतन अंतर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। यह लिंग की परवाह किए बिना समान काम के लिए समान वेतन, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं महिला पुरुष में किसी में, और समान कार्य है तो समान वेतन दीजिए, इसी के लिए 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस देश ने उद्घाटन यूनिसिट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने की। भारत ने 14 से 16 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र आयोग नॉन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, यूनिसिट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय फैशन डिजाइनर को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर डी लार्डेस आर्ट्स एट डेसलेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम देखिए कितना बड़ा है। पुरस्कार में मिला होगा मेडल ही, लेकिन पुरस्कार का नाम कितना बड़ा है। देखिए ऋतु कुमार, वांडे लैंड्रिक्स, राहुल मिश्रा, मनीष अरोड़ा। तो सही जवाब है पंडित जी ने पाया है, राहुल मिश्रा जी ने, और इनको मिला हुआ है फ्रांसीसी जो राजदूत है भारत की तरफ से, वही उन्होंने को ये पुरस्कार दिया है, राहुल मिश्रा। ठीक है, 11 देखिए विश्व का पहला दिव्यांगजन महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 10 से 19 सितंबर को किया गया था ये, 10 से 19 सितंबर 2023 को किया गया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विकलांग व्यक्तियों दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या करा है कि जुलाई 2023 से प्रभावित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी 4% आ गया है। ठीक है, 1 जुलाई से लागू होगा। और 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि RISC-V तकनीक पर आधारित पहनने योग्य उपकरण बनाने के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? किन 2 कंपनियों साझेदारी की है? तो सही जवाब है आपका इन चारों ऑप्शन में से गूगल और क्वालकॉम ने की है। ठीक है, देखिए गूगल और क्वालकॉम ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक में ओपन सोर्स हार्डवेयर के विकास में योगदान देते हुए RISC-V तकनीक का उपयोग करके पहनने योग्य उपकरण बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, किसने? गूगल ने और क्वालकॉम ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में 108 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 64, 49, 79, 93। तो कि भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है आपका ऑप्शन नंबर ए, 64वीं रैंक है। ठीक है, 64वीं रैंक है भारत की 108 देशों में। देखिए 108 देशों में भारत की जो रैंक है वो 64वीं है, और पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो है सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले शीर्ष 5 देश। देखो टॉप की बात करें तो डेनमार्क है। ठीक है, फिर उसके बाद नीदरलैंड जो वर्ल्ड कप खेल रहा है और उलटफेर कर रहा है, साउथ अफ्रीका को हरा दिया। फिर तीसरे पे जर्मनी है, फिर चौथे पे स्पेन है, और फिर 5वें पे स्वीडन है, और फिर बहुत आप जाएंगे तो 64वें पे मिल जाएगा आपको
इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द रिवर स्विंग कॉलोनियल टू कोऑपरेशन पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस बुक को राइटर का नाम बताइए। इस बुक के राइटर का नाम है आपके अशोक टंडन। ऑप्शन नंबर डी अशोक टंडन है। और इस बुक को लॉन्च किया था मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। बुक के राइटर है द रिवर स्विंग के अशोक टंडन। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के संदर्भ में संक्षिप्त नाम IDF का क्या अर्थ है? देखिए, अभी इजराइल और गाजा में चल ही रहा है वार, और काफ़ी जान मान की हानि हो रही। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं बेचारे वो जो हैं बिना मतलब इस जंग का हिस्सा बन गए हैं, जब अपनी जान गंवा रहे हैं। रोकने का कहीं प्रयास नहीं हो रहा, हर जगह प्रयास यही हो रहा है कि और बढ़ता रहे, क्योंकि आजकल आग में घी डालने वाले देश बहुत हैं। वो ये नहीं चाहेंगे, प्रयास नहीं कि देखिए आज तक रूस यूक्रेन का नहीं रुक पाया। कोई बीच मंच पे बैठ के समझाने वाला नहीं है कि भैया इस सबसे कुछ इससे नुकसान ही है, आपस बैठ के बात कर लो, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, इजराइल के संदर्भ में संक्षिप्त नाम IDF का क्या अर्थ है? तो इजराइल डिफेंस फाउंडेशन, इजराइल रक्षा बल, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा महासंघ, स्वतंत्र रक्षा बिरादरी। तो देखिए, इसका आपका ऑप्शन है इजराइल रक्षा बल, ठीक है। इजराइल रक्षा बल, ठीक है। इजराइल डिफेंस फोर्स, IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, इजराइल रक्षा बल। इजराइल के संदर्भ में संक्षिप्त नाम जो है इजराइल रक्षा बल है, जिसमें कि तीनों चीज़ आती हैं। जैसे इजरायली सेना भी आती है, नौसेना भी आती है, वायुसेना, मतलब थल, जल और वायु, तीनों का कॉम्बिनेशन है IDF। जैसे अपने यहाँ एक CDF है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सबसे पहले कौन थे? स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी थे। कौन थे? बिपिन रावत जी। और उनके देहांत के बाद अब शायद मनोज मुकुंद नारायण ऐसे कुछ बने हैं, ये मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन CDS जैसे अपने यहाँ होता है, जिसमें तीनों होते हैं, थल, जल, वायु, तीनों सेना के हेड होते हैं CDS, वैसे ही इन तीनों सेनाओं को वहाँ पर इजराइल में IDF है, तो उसका भी कोई ना कोई हेड होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के बोर्ड के लिए कौन चुना गया है? और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंधक भी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी मतलब इंडिया तो है ही हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के लिए भी चुने गए हैं। कौन? डॉक्टर रमेश कुमार, मिनेश शाह, प्रिया पटेल, संजय गुप्ता। तो देखिए, इसका सही जवाब है डॉक्टर मिनेश शाह, ठीक है। ये इंडिया के भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के भी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अगला देखिए, कौन सा भारतीय राज्य ट्रेनों और जंगली हाथियों के बीच टकराव को रोकने के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है? देखिए, कई राज्यों में ऐसा क्या है कि जो ट्रेन है उनका जो पाथ है, जहाँ से वो जाती हैं, वो जंगलों से होके जाती हैं। वहाँ क्या होता है, जो हाथी है, बीच में जंगली जानवर है, वो आ जाते हैं, और हाथी से ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि वो जो है जान ही रहे है भी जानवर, उससे क्या उसको भी नुकसान, ट्रेन को भी नुकसान। तो हर तरह की चीज़ें, इसको रोकने के लिए एक प्रणाली विकसित की जा रही है। तो ये प्रणाली जो विकसित की जा रही है, तमिलनाडु के द्वारा विकसित की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, ने भारत में AI, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग में विकास को आगे बढ़ाने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ 3 समझौता किया है? ठीक है, MOU। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेबी, ये सेबी है, ये IBM है, ठीक है। तो सही जवाब है आपका IBM, ठीक है, IBM के साथ किया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर? देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है ना, आपको अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बनाते रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और शायद शेयर, लाइक, कमेंट भी कर दिया करिए भैया। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, अच्छा लगे तो करिए, बिल्कुल करिए, और अच्छी अच्छी क्लास आएगी और बेहतरीन क्वेश्चन धाकड़ आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण सेकंड अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS के तहत 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की साइट है? कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GIC चरण कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? स्पीति घाटी, अंडमान द्वीप समूह, लद्दाख, गोवा। तो सही जवाब है आपका लद्दाख में लगा हुआ है। डिटेल दीजिए। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने, ठीक। 21वां देखिए, 2023 में भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, पेरिस, कोलकाता। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। ए कब हुआ था ये? 16 से 17, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, ठीक है, 16 से 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के वायुसेना स्टेशन में हुआ। कहाँ पर?
दिल्ली के वायुसेना स्टेशन में, दिल्ली के वायुसेना स्टेशन में। और भारत की ओर से एयर वाइस मार्शल आशीष वोरा, ठीक है। और फ्रांस की ओर से मेजर जनरल एरिक पेल्टियर, ठीक है, मेजर जनरल एरिक पेल्टियर थे। अगला देखिए, किस देश ने कम दूरी के रॉकेट, तोपखानों और मोटार बमों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, इजराइल, फ्रांस। तो सही जवाब है इसका आपका इजराइल, ठीक है, इजराइल ने किया। ऑप्शन नंबर सी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जिनेवा में? देखिए, इंद्रमणि पांडे, अरिंदम बागची, मनोज श्रीवास्तव, रुचिरा कंबोज। तो इसका सही जवाब है अरिंदम बागची जी को किया है। अगला देखिए, सीरियम की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों से लगातार किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा माना गया है? दुनिया का सबसे समय का पाबंद मतलब टाइम से फ्लाइट आएगी, टाइम से जाएगी, टाइम से पहुंचाएगी, समय की कीमत समझ रहा है ये हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है ये? तो ABCD 4 ऑप्शन है और सही जवाब है आपका कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बेंगलुरु हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। कैंपे गोड़ा, ऑप्शन नंबर डी, कैंपे गोड़ा। टाइम के पाबंद हैं, लगातार 3 महीने से चल रहे हैं टॉप पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को पूरा देख करके लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। और डेली आपसे मुलाकात होगी, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको एग्जाम टाइम के पहले बहुत फायदा होगा, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंतजार कर रहा हो, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणित होने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन है, ISO सर्टिफाइड? तो भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश, अरवल महिला थाना बिहार, अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा, महिला थाना मुंबई। तो सही जवाब है इसका भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और जो मैंने आपसे कहा है वो उसको कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।